नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मीन लग्न जो कि लग्नों का जो है आखिरी लग्न, इससे पूर्व में हम मेष लग्न से लेकर कुंभ लग्न तक शुक्र का प्रभावों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम मीन लग्न वालों के व्यक्तित्व, उनका स्वास्थ्य, उनका जो है धन की स्थिति क्या होगी, परिवार कुटुंब की स्थिति क्या होगी और पराक्रम, साथ ही साथ सुख भाव में उनकी क्या स्थिति होगी, ज्ञान संतान में अगर शुक्र बैठेंगे भाव में तो उनकी क्या स्थिति होगी, रोग ऋण रिपू के घर में अगर शुक्रदेव बैठेंगे तो क्या स्थिति होगी, साथ ही साथ दाम्पत्य में, आयु भाव में या भाग्य भाव में शुक्रदेव के प्रभावों का, और साथ ही साथ कर्म स्थान के अलावा जो है आय और व्यय स्थान पर अगर शुक्रदेव अलग अलग भावों में गोचर करेंगे तो मीन लग्न के जातकों को क्या इसका प्रभाव मिलेगा, आज उसकी चर्चा हम विस्तृत में आपके साथ करने वाले हैं। मित्रों, सर्वप्रथम अगर जैसा हम जान लें, मीन लग्न के जो जातक होते हैं ये गुरु की जो सामान्य राशि है, ये जो है गुरु इसके स्वामी होते हैं और गुरु स्वामी होने की वजह से ये जातक जो है सत्यवक्ता होते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक राशि और लग्न है, ये जो है लोग कंफ्यूज्ड और डबल माइंडेड होते हैं, किसी भी निर्णय पर पहुंचने में इनको बहुत समय लगता है और यही इनकी कमजोरी है। और इसके अलावा जो है ये जातक जो हैं बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, और क्योंकि ये जो है गुरु से प्रभावित लग्न है तो थोड़ा सा जो है कभी कभी कड़वा भी बोल देते हैं, इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाले और सात्विक प्रवृत्ति के। अब आ जाते हैं मित्रों, यही जो है 12 नंबर मीन लग्न, शुक्र अगर लग्न में बैठेंगे तो ऐसे जातकों को जो है शुक्र, यहाँ पर हम जान लें जो है शुक्र जो है मीन लग्न के अंदर पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में अष्टम से अष्टम, तो इस लग्न के अंदर शुक्र सर्वथा अकारक हैं और अच्छा अपना प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन शुक्र ऐसा ग्रह है मित्रों कि ये अगर किसी भी लग्न के अंदर अच्छे भाव में और अच्छी डिग्री लेकर बैठा होगा तो अपना प्रभाव अच्छा दे ही देता है। लेकिन इस लग्न के अंदर अष्टमेश होने की वजह से और पराक्रमेश होने की वजह से ये जातक मान लें कि कोई भी कार्य इनको पराक्रम को और संघर्ष को ये अपनी आदत बना लें, तभी इनको सफलता मिलेगी। और अड़चनों को फेस करने की आदत बना लेंगे तो इनको परेशानी कम होगी। ऐसे में मीन लग्न में शुक्रदेव का बैठना, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसा हम पहले बताते रहे हैं कि शुक्र का अस्त होना या मृत होना जो है हमेशा इनके प्रभावों में न्यूनता ले आता है, विशेषकर इस लग्न के अंदर, क्योंकि इसमें शुक्र अष्टमेश हैं और पराक्रमेश हैं। अगर और साथ ही साथ में सूर्य जो अस्त करते हैं किसी ग्रह को वो षष्ठेश हैं, तो षष्ठेश होने की वजह से अगर इस लग्न के अंदर जो है शुक्र अस्त या मृत होंगे तो उनका जो है प्रभाव जो है इनको जो है अच्छा कतई नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप ये मान लीजिए, अस्त या मृत होने की स्थिति में मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर अगर दैत्य गुरु लग्न के अंदर बैठते हैं तो ऐसे में ये जातक को जो है थोड़ी सी अड़चनें, बाधाएं वाली स्थिति पैदा करेंगे। और यहाँ पर बैठकर उच्च के होंगे तो मालव्य योग का तो निर्माण करेंगे, लेकिन मालव्य योग का उनको इस तरह से फ़ायदा नहीं होगा जैसे और लग्नों में होता है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश हैं, लेकिन फ़ायदा ज़रूर देंगे और थोड़ा सा न्यून होगा दूसरों के कंपैरिजन में।
लग्नों के कंपैरिजन में, और थोड़ा सा संघर्ष और बाधाओं के बाद इनको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और इसी के साथ में सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य पे नीच दृष्टि, तो दाम्पत्य में मतभेद, निष्ठा भंग हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। व्यापार व्यवसाय में भी अड़चने बाधाओं के बाद सफलता, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अस्त और मृत के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर अगर वक्री होंगे तो भी प्रभाव न्यून देंगे। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पे लग्न में अपनी उच्च डिग्री 12 से 18 डिग्री के अंदर अगर शुक्रदेव बैठे हैं तो संघर्ष और सफल उसके बाद जो है आपको लाभ देने वाले। स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी जो है परेशानियां दे सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो अब आ जाते हैं यही शुक्रदेव जो है धन भाव में मंगल की राशि में अगर बैठेंगे तो ऐसे में जो है अष्टमेश और पराक्रमेश अगर धन भाव में बैठेंगे, अगर तात्कालिक मैत्री है मंगल के साथ तो ये आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने वाले, आकस्मिक धन दिलाने वाले, और साथ ही साथ में धन आगमन आपके पास होता रहेगा। और अगर कहीं तात्कालिक शत्रुता में है तो ऐसे में आप जो है अपने गलत निर्णय से अपने धन का अपव्यय करने वाले, और भोग के बाद जो है आपको रोग की स्थिति पैदा होगी। और कुल मिलाकर अस्त या मृत की स्थिति में आपको मैंने बता ही दिया है कि इनका जो है अगर अस्त हुए तो आपको गलत निर्णय की वजह से, गलत आदतों की वजह से रोग ऋण रिपु, क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य बैठेंगे वो यहाँ पे षष्ठेश हैं तो शत्रु रोग ऋण रिपु की स्थिति में डाल देंगे। और अगर यहाँ मृत हैं तो आपके जो है आयु में इस तरह का जो है प्रभाव में कमी आएगी। साथ ही साथ में दाम्पत्य, अगर शुक्र मृत होते हैं तो दाम्पत्य पे तो असर पड़ता ही है। व्यापार वगैरह में भी जो है थोड़ी सी समस्याएं, अवरोध की स्थिति पैदा होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शुक्रदेव अगर पराक्रमेश होकर यहाँ पर अपने ही घर में बैठेंगे और यहाँ पर बैठकर सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, उच्च डिग्री के साथ बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको जो है पराक्रम, एक पराक्रम के बाद आप अपने भाग्य बल में वृद्धि करेंगे और भाग्य के साथ साथ हायर एजुकेशन, लेकिन थोड़ी सी अड़चनों और समस्याओं के बाद ही आप जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर अस्त हैं तो छोटे भाई बहनों से, मित्रों से क्या कहते हैं मतभेद की स्थितियाँ, मित्र धोखा देने वाले होंगे और कलह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। साथ ही साथ परिवार में भी थोड़ी सी कलह की स्थितियाँ, माता के स्वास्थ्य में कमी, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और अगर मृत हैं तो जैसे हमने आपको बताया प्रभावों में न्यूनता, इनके जो है भाग्य में भी आपके कमी, साथ ही साथ में भाग्य में कमी के साथ साथ थोड़ा सा जो है आपकी हेल्थ वगैरह जो है इश्यूज़ भी डेवलप होंगे, स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब यही दैत्य गुरु सुख भाव में, जो कि अष्टमेश पराक्रमेश होकर अगर सुख भाव में बैठेंगे तो ऐसे में आपके जो है यहाँ पर परिवार में थोड़ी सी कलह की स्थितियाँ और कलह की स्थिति और कुछ अड़चनों और बाधाओं के बाद आपको ये सुख प्राप्त हो सकते हैं अगर उचित डिग्री लेकर बैठे हैं। और अगर अस्त हैं तो भी यहाँ पर क्या कहते हैं आपको जो है प्रभाव जो है ऐसा डालेंगे आपको रोग ऋण रिपु की स्थिति में, और इसी के साथ घर में कलह का कारण आप होंगे, माता से मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ पैदा होंगी। साथ ही साथ में अगर वक्री हैं तो भी प्रभाव ठीक ठाक आप ले लेंगे, लेकिन जो है सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले नहीं। तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने जैसा बताया कि अष्टमेश और पराक्रमेश होने की वजह से आप जो है संघर्ष को ही अपनी आदत बना लें और अड़चनों के बाद ही आपको हर कार्य में सफलता। सातवीं दृष्टि से आपके जो है कर्म भाव को देखेंगे तो ऐसे में कर्म भाव व्यापार व्यवसाय में भी अड़चनों और बाधाओं के बाद सफलता,
लेकिन लगातार अटूट संघर्ष और पराक्रम के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। अब आ जाते हैं यही दैत्य गुरु पंचम भाव में चंद्रमा की राशि में अगर बैठे होंगे तो यहाँ तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री है तो आपको जो है संतान और ज्ञान से लाभ, और साथ ही साथ सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो लाभ में कम ज़्यादा की स्थिति हो सकती है, एक सा लाभ नहीं मिलेगा। और अस्त या मृत होने की स्थिति में संतान से प्रॉब्लम, संतान की प्रॉब्लम, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम, ज्ञान से प्रॉब्लम, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। जिस स्ट्रीम में आप विद्या अर्जन करेंगे नौकरी किसी और फील्ड में लगेगी जिससे आपको पहले लिए ज्ञान का जो है फल ना मिलेगा। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती है। संतति आपसे दूर रह सकती है, संतति से मतभेद की स्थितियाँ हो सकती है। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और मृत होने की स्थिति में जैसा आपको यहाँ पर संतान की प्रॉब्लम होगी लेकिन लाभ आपको आता रहेगा। इस तरह की स्थितियों में आपको जूझना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मित्रों यही दैत्य गुरु अगर षष्ठेश होकर बैठेंगे तो यहाँ पर षष्ठेश सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को, तो यहाँ पर बैठकर अगर अपनी उचित डिग्री लेकर बैठे हैं और उसके साथ खूब भोग विलास करवाएंगे, भोग विलास के साथ साथ जो है आपको सैर सपाटा, दाम्पत्य सुख वगैरह की स्थिति। लेकिन अगर यहाँ पर मृत हैं तो जो है मृत होने की स्थिति में या अस्त होने की स्थिति में आपको जो है ये रोग, ऋण, रिपु, भोग के बाद रोग, ऋण और शत्रु बाधा इस तरह की स्थिति में डाल सकते हैं। गलत निर्णय की वजह से आप अपने जो है पैतृक संपत्ति का नाश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे शुक्र विपरीत योग भी निर्माण करेंगे। तो लेकिन विपरीत योग जो है बिल्कुल परिस्थितियाँ जब विपरीत हो जाती हैं, जब जागृत होता है तो ऐसे में आपको कोई गैर कानूनी कार्य न करें। और भोग विलास के अगर आप ज़्यादा जाएंगे और अगर आपका कहीं पर यहाँ पे चंद्रमा कमज़ोर हुआ या शुक्र की डिग्री कमज़ोर हुई, अस्त हुआ या अमृत हुआ, तो उस स्थिति में आपको जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं यहीं पे दैत्य गुरु शुक्रदेव अगर दाम्पत्य भाव में बैठेंगे मीन लग्न वालों के, तो यहाँ पर बैठकर अगर जो है पहले तो भाव का नाश करेंगे। और अगर यहाँ पर नीचत्व उनका भंग नहीं हो रहा होगा तो दाम्पत्य में दिक्कतें, और साथ ही साथ में अगर नीचत्व भंग हो रहा है तो ऐसे में आपको जो है चाहिए कि यहाँ से सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेंगे तो जातक को जो है व्यक्तित्व को जो है विकास कर देंगे और आकर्षक बना देंगे। साथ ही साथ में अगर यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है बैठे शुक्र जो है दाम्पत्य में जो है आपके लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य वगैरह संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अस्त या मृत होने की स्थिति में दाम्पत्य में और लाइफ में दिक्कत और थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम, और भोग के बाद जो रोग की स्थिति होती है वो वाले रोग होने की स्थिति रहेगी। तो ऐसे में अगर उचित डिग्री से हैं और नीचत्व भंग हो रहा है तो यहाँ पर और वक्री भी हैं तो भी प्रभावों में न्यूनता आएगी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पे अष्टमेश शुक्र अगर अष्टम में ही बैठते हैं तो ऐसे में ये जातक को जो है एक दीर्घायु, साथ ही साथ जो है इनकी जो छठी इंद्री जागृत रहेगी और साथ ही में तंत्र मंत्र और अपने ज्ञान के दम पर खूब धन अर्जन करेंगे। सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे और ऐसे जातक जो हैं जो कर्मकांड और पूजा पाठ में और साथ ही साथ तंत्र मंत्र
ज्ञान में जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं और खूब धन अर्जन भी करेंगे। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी ऐसे जातकों को होती है। आकस्मिक धन के साथ साथ पैतृक संपत्ति का सुख सब प्राप्त करने वाले। और यहाँ पर अगर अस्त हैं तो यहाँ पर अस्त होने की वजह से इनको जो है थोड़ा सा जो है हेल्थ में प्रॉब्लम इस तरह की स्थिति हो सकती हैं और जो है कुछ इनके जो सुखों में न्यूनता आ सकती है। अमृत होने की स्थिति में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही नवम भाव में बैठे शुक्रदेव जो हैं बैठेंगे। मंगल से तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसे जातक जो हैं अपने पराक्रम के दम पर, क्योंकि अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। और भाग्य का निर्माण के साथ साथ हायर एजुकेशन और के साथ साथ सैर सपाटा और सब इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे, खूब भोग विलास करेंगे। और छोटे भाई बहनों का जो है इनको भी इनका जो है खूब सुख प्राप्त होगा। मित्रों को भी सहयोग मिलेगा। और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो ऐसे में छोटे भाई बहनों से मतभेद और कुछ उनके साथ साथ जब उनको ज़रूरत होगी तो इनसे सहयोग लेंगे, लेकिन इनका जब समय आएगा तो इनको कोई सहयोग नहीं देगा। भाग्य में भी जो है अष्टमेश होकर अगर जो है नवमेश में बैठते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा भाग्य जिस हिसाब से साथ देना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ इनको मिलता रहेगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शुक्रदेव कर्म भाव में मीन लगने वालों के यहाँ जब बैठेंगे तो ये जो है नैसर्गिक शत्रु की राशि है। लेकिन मीन लग्न में जो है लग्नेश और ये दशम भाव के जो है स्वामी जब दैत्य गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो ऐसे में इनकी तात्कालिक मैत्री आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसे जातक जो है अपना भूमि भवन वाहन के अलावा व्यापार व्यवसाय में जो है एक पराक्रम और संघर्ष के बाद एक ओहदा प्राप्त करेंगे। लेकिन संघर्ष तो इनको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर अस्थि अमृत हैं तो अस्त होने की स्थिति में जो है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य षष्ठेश हैं तो ऐसे में ये हो सकता है कि सूर्यदेव जो है इनको कार्य में व्यवसाय में रोग ऋण ऋतु की स्थिति में डाल दें। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले 4 बार सलाह लें और सोचें तब आगे बढ़ें। और साथ ही साथ में अगर तात्कालिक मैत्री में है तो सफलता संघर्षों के बाद सफलता मिलना तय है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ पिता के साथ माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी भी अवश्य देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही दैत्य गुरु लाभ भाव में अगर बैठेंगे तो लाभ भाव में बैठे ये जो मित्र की राशि है यहाँ पर बैठे दैत्य गुरु 7वीं दृष्टि से संतान और ज्ञान भाव को देखेंगे। संतान का सुख और ज्ञान का सुख दिलाने वाले और साथ ही साथ में इनको जो है आय आती रहेगी और कई स्रोतों से इनको आय आएगी। और साथ ही साथ में थोड़ा सा ये ज़रूर हो सकता है कि जो है इनकी जो संतति होगी कन्या संतति की अधिकता होगी। और यहाँ पर बैठे दैत्य गुरु अस्थि अमृत होंगे या वक्री होंगे तो अपना अनुकूल परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पर शुक्र अगर अपनी उचित डिग्री लेकर हैं तो यहाँ पर आपको लाभ दिलाने वाले, ज्ञान का संतान का सब सुख दिलाने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही दैत्य गुरु 12वें भाव में मित्र की राशि यहाँ पर बैठेंगे। शनि की मूल त्रिकोण राशि है तो ऐसे में यहाँ बैठकर यहाँ पर बैठ के जो है शुक्र अत्यंत कारक भी हो जाते हैं। तो कारक होने की वजह से ये इनके लग्न को बलवान कर देंगे। जो उच्च का होगा सर्वाधिक भोग विलास, विदेश में सेटलमेंट, सैर सपाटा, दाम्पत्य सुख में पूरी भरपूर इनको स्थिति मिलेगी।
और साथ ही साथ में यहाँ पर जो है सातवीं दृष्टि से जो है रोग ऋण रिपू की स्थिति को देखेंगे। तो ऐसे जातक जो है अगर अपनी जगह से हट के व्यापार करेंगे, अगर ऋण ऋण लेंगे कुछ भी है तो भी ऐसी स्थिति इसके चक्र में ये नहीं फंसेंगे। लेकिन अस्त या मृत होने की स्थिति में स्थितियाँ बिल्कुल पलट जाएंगी। वक्री होने की स्थिति में भी जो है इनके प्रभावों में न्यूनता, तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। यहाँ बैठे हुए दैत्य गुरु 12वें भाव में अगर अपनी उच्च डिग्री लेके बैठे हैं तो आपको सर्वाधिक लाभ देने वाले, अन्यथा आपको ये विपरीत परिस्थितियों में रोग ऋण और शत्रु बाधा इस तरह की स्थितियों में, संघर्ष में, इस तरह की स्थिति में डाल देंगे। तो मित्रों, हमने मीन लग्न का सभी 12 भावों में जो है दैत्य गुरु का क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। क्योंकि ये एक जनरल चर्चा होती है भाव के हिसाब से। अगर किसी को अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना है तो उसमें बहुत रिसर्च और बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।